धूल की चिंगारियां हवा में तैर रही थीं। अग्निवान के चारों ओर नाग घूमते रहे और हर फुफकार समय के एक क्षण को निगल रही थी। रत्ना देवी वहीं खड़ी थी। उसकी देह पर राक्षसी छाया थी, पर हृदय में मां की पीड़ा। अग्निवान ने आंखें बंद कीं। मुझे बाहरी युद्ध से पहले अपने भीतर के भय से लड़ना होगा। उसके चारों ओर समय सिहरने लगा। कालकेतु ने घड़ी को उल्टा घुमाया और वह पलटा समय चक्र। एक नई दुनिया, समय के भीतर का संसार। अग्निवान को अब जो दिखाई दिया वह न जंगल था, न रणभूमि, बल्कि स्वयं का अतीत, जहां वह एक छोटा बालक था, अकेला, एक जली हुई कुटिया में। एक स्त्री की परछाई आग में चलती आई। उसकी आंखें वहीं थीं, रत्ना देवी की। मैंने तुझे बचाया था, वह बोली, पर तुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं स्वयं शापित थी। अब तू लौटा है, मुझे शुद्ध करने या मुझे मिटाने। अग्निवान चुप रहा। फिर उसने अपनी तलवार को नहीं, अपनी हथेली को सामने किया। मैं अग्नि से नहीं, प्रेम से लड़ूंगा। इतने में कालकेतु गरजा। समय में प्रेम नहीं होता अग्निवान, यह युद्ध है। और जो युद्ध में भावनाएं लाता है वह समय से हार जाता है। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने रत्ना देवी की ओर देखा, वह स्त्री चीख पड़ी। उसका चेहरा आधा देवी आधा दैत्य था। उसके माथे पर अग्निवान का स्पर्श पड़ा और वहां जल उठा एक चिन्ह, मात्र चिन्ह, जिसे केवल वही संतान जगा सकता था जो प्रेम में जन्मा हो, अग्नि में नहीं। रत्ना देवी की आंखों से एक आंसू गिरा, पर वो आंसू नीला था, समय से शुद्ध। कालकेतु चौंका। यह असंभव है, अग्निवान ने कहा। शाप समय देता है, पर मुक्ति आत्मा देती है, और मेरी आत्मा अब अग्नि से नहीं, मां के आंसू से जगी है। अचानक आकाश से गिरी एक जलती हुई रेखा, और अग्निवान का शरीर प्रकाश से भर उठा। तलवार नहीं, अब उसके हाथ में था प्रज्ञा चक्र, एक दिव्य मंडल जो समय को मोड़ सकता था। अब मैं काल से नहीं, अपने कर्म से युद्ध करूंगा, अग्निवान बोला। और यह युद्ध किसी के अंत का नहीं, एक नई शुरुआत का होगा।